हेलो एवरीवन, चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेटर में कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इजी से लेकर टफ तक के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग धैर्य रखिएगा, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं इजी से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स एरिया। देखो, क्वेश्चन बहुत सारे करने का उद्देश्य ये रहेगा कि आपको फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो तुरंत फार्मूला आपको क्लिक करना चाहिए जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं। तो यहाँ पे क्या किया, रोम्बस की बात कर रहे हैं, और रोम्बस में क्या होता है, एरिया 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 24 और दूसरा दिया है 10। तो ऐसा इसको कर लेंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ये 12 टाइम्स कैंसर होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 120 और ये सब सेंटीमीटर में दिया है। क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी मैं क्वेश्चन में मीटर में दिया रहता है, सेंटीमीटर में लिख डालता हूं, सेंटीमीटर में दिया मीटर, उसको आप लोग देखेंगे ध्यान से, होता है कभी कभी गलती मेरे से। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 80 सेंटीमीटर आधार और 0.08 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल वेयर बेस इज 80 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 0.08 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना है, यहाँ पे एरिया क्या दिया है, 0.08 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, एरिया 0.08 मीटर स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है, एरिया दिया। इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, ये 0.08 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 इंटू 100। ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 100 इंटू 100, यहां से आ जाएगा ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि उसका बेस दिया हुआ है, हमको हाइट निकालना है। तो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना दिया, यहां से 800 हम निकाले हैं, ये 1/2 बेस दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, हाँ बेस 80 दिया हुआ है और ये हाइट h ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको ये 40, और चाहो तो आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हो, 800 इंटू 2/80। ठीक है, यहां से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 20 सेंटीमीटर। तो उसका हाइट कितना हो जाएगा उस ट्राइंगल का, 20 सेंटीमीटर। तो इसमें मेन क्या था, हमको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 100 मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूं कि अगेन सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे इन प्लेन्स में, बहुत सारा आपको नया नया चीज यहाँ का सीखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर व 20 मीटर है, वह भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है। इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 25 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 8 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, मैं थोड़ी देर पहले एक इससे पहले वाले पार्ट में इसको बताया हूं। 1/2 उसमें किसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस ए प्लस बी इनटू हाइट, ये ऐसा रखेंगे। ठीक है, तो ये 1/2, एक कितना दिया यहां से 25, दूसरा दिया है 20, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 8। यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मैं कंफर्म कर लेता हूं, हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है, 25 और 28। ठीक है, तो मैं इसको 8/2 लिख लूं क्या, ये 8/2 और यहां से आ जाएगा ये 45। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 45, जो कि हो जाएगा 180, और ये मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर उस ट्रेपेजियम का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मेन आपको क्या करना है, फार्मूला याद करना है, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दिया है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज
140 सेंटीमीटर स्क्वायर if the length of one of its parallel size is 25 centimeter and height is 7 centimeter, then find out the length of the second parallel side। देखो इसी फार्मूला पे बेस्ड वो क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है, एक दिया हुआ है साइड, दूसरा साइड नहीं दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना, एरिया भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी फार्मूला में मैं वैल्यू रखता हूं सीधा सीधा। ठीक है, एरिया क्या दिया हुआ है यहाँ पे 140, तो ये 140 में रख लिया। ठीक है, ये 1/2 इंटू ए, यहां पे देख लेते हैं, कोई ए ले लेते हैं जो दिया है उसको 25, ये 25 प्लस बी नहीं दिया है तो बी लिख लेता हूं। डिस्टेंस या हाइट यहां पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये 7, सब टर्म सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है सब सेंटीमीटर में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 140 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 25 प्लस ये b, जो सेकेंड पैरेलल साइड है वो b है। ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा 22 और ये 40 हो जाएगा, 22 जब 40 इज इक्वल टू 25 प्लस b, b यहां से आ जाएगा 40 माइनस 25 जो कि इक्वल होगा किसके, 15 के, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा किसका, 15 सेंटीमीटर। यही पूछा हुआ था कि दूसरी समांतर भुजा सेकंड पैरेलल साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर लंबी होगी। ठीक है, ये एक ही फार्मूला पे बेस्ड दोनों क्वेश्चन था, इसको दोनों को हम लोग यहीं पे समझ लिए। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर वर्ग है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं में से यदि एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। The area of trapezium is 105 centimeter square and its height is 7 centimeter. If one of the side out of two parallel sides is 6 centimeter more than the other, find the length of the two parallel sides। दोनों parallel sides के लेंथ हमको बताने हैं। तो फार्मूला तो वही होगा, थोड़ा सा इसमें क्या बोल रहा है उसको हमको समझना है। क्या होता है एरिया का फार्मूला 1/2 इंटू a प्लस बी, ये टू पैरेलल साइड्स हैं, इंटू क्या हो जाएगा हाइट। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहां पे देखो एरिया क्या दिया है 105, ये एरिया दिया हुआ है 105। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है, इसको मैं लिख लेता हूं 1/2 इंटू, आगे देखेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ है कि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, एक को मैं ए लेके चलता हूं, एक को क्या ले लिया, ए ले लिया, तो दूसरा क्या है, इसे 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस 6, जो b है वो क्या हो जाएगा a प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहां पे हाइट कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7। इस चीज को आपको समझना है, इसी चीज को हमको कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर लें क्या, ठीक है, 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, इसको मैं 2a लिख लूं, 2a प्लस 6, ये ऐसा लिख लिया। 15 7 105 और 15 दूनी 30, 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 6, इधर ट्रांसफर हो गया, हो जाएगा 24, a इज इक्वल टू हो जाएगा 24/2, ये आ गया 12। सेंटीमीटर में था, सब सेंटीमीटर में, एक तो साइड मिल गया अपने को, ये 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, a प्लस 6 है, दूसरा क्या है a प्लस 6, 12 प्लस 6 ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे 12 एंड 18 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा जो पहले देते आ रहा है, थोड़ा 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 चेंज करते जाएगा, तो उस चीज को हमको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल व दूसरे विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। The perimeter of a rhombus is 20 centimeter. Its one diagonal is 8 centimeter. Then find out its area and another diagonal. देखेंगे आपको फार्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है क्या, हाँ परिमाप दिया हुआ है, तो क्या होता है रोम्बस से सभी साइड्स बराबर होंगे, तो 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू यहां से आ गया 5 सेंटीमीटर। एक साइड क्या हो गया उसका 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अभी क्या निकालना है, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना है एरिया और दूसरे विकर्ण की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको सीधा सीधा हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या होता है, a का मैं फार्मूला आपको बताया हुआ हूं, ये 1/2 ये हो जाता है
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इसमें दो डायगोनल रहते हैं तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, a का। ये तो दिया हुआ है लेकिन इससे हमको डायगोनल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये d1 स्क्वायर, तो d1 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है 8 लिया हुआ है, 8 को लेते हैं। 8 स्क्वायर हो जाएगा कितना, 64 प्लस d2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या, 5 दूनी 10। ठीक है, ये और ये इसके बाद ऐसे ही रखते हैं इसको, 64 प्लस d2 स्क्वायर, उसको हम लोग ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर लेता हूं, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस d2 स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे, ये आएगा 36 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर, d2 का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सीधा सीधा, यदि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसके फॉर्मूले के जरिए। और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता रहा हूं तो इतना लंबा लग रहा है, लेकिन आप जब खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करने जाएंगे तो इतना लंबा नहीं है, बहुत छोटा छोटा, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। अगला क्या पूछा हुआ है, देखो यहाँ पे एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। अभी दोनों डायगोनल निकल के सामने आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। इस पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो 1/2 d1 हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, तो 8 को, तो 8 को यहाँ पे क्वेश्चन में है, देखिए 8 d2 6 रख लेते हैं। ठीक है, ये 8 से 48, उसको 2 से भागिए 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसमें देख दो चीज पूछा हुआ है, एक जो दूसरा डायगोनल है वो पूछा है तो 6 सेंटीमीटर, और एरिया पूछा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है ऑप्शन में यदि क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक पूछे, हो सकता है दोनों पूछे, इसमें कॉमा करके वो दिया हो, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अभी और बना के देखते हैं, सब क्लियर होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। इफ इट्स एरिया इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। देखो इसको समझना है, हीरोज फार्मूला का यूज करना है और बनाना है। तो 3:4:5 है, तो उसको हम लोग ऐसा लेके चलते हैं, 3x 4x और 5x, और इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन 2, यही तो होता था। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12 12x/2, ये हो जाएगा 6x, ये s वैल्यू हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, आपको याद होगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और वो रूट के अंदर है, ये ऐसा। तो यहाँ पे s 6x, तो ये 6x माइनस 3x, 6x माइनस 4x, 6x माइनस 5x, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा हो जाएगा, 6x को मैं 6x लिख लूं, यहां से 3x, यहां से 2x, यहां से x या 1x, जो भी ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये 6 3 18 दूनी 36 x x x x स्क्वायर, और ये x x 4 बार दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद और आगे लिख सकते हैं इसको 6x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसका रूट और ये इसका रूट, 6x स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया। लेकिन एरिया हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्या, 216, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 216, ये दिया हुआ है एरिया 216। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 216/6, ये हो जाएगा 36, x इज इक्वल टू आ गया ये 6, x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अभी देखो क्या पूछा हुआ है उसमें, तीनों साइड्स हमको बताना है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 18, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 24, और ये 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 30। ये उसका साइड्स हो जाएंगे। और इसमें क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मैं सबको क्या कर लेता हूं, ये सेंटीमीटर लिख लेता हूं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18, 24 एंड 30।
तो कैलकुलेशन जल्दी से करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं मीटरों में दिया हुआ है क्रमशः 9, 40, 28 और 15 है और पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। ध्यान से देखना है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are 9, 40, 28 and 15 respectively in meters and there is right angle between the first two sides। तो देखना है, इसको समझना है, इसको कैसे बनाना है। डायग्राम में बनाता हूं, देखो कैसे। ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, पहले दो जो साइड्स हैं वो क्या है, राइट एंगल है। और एक ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं जैसा क्वेश्चन में ड्रॉ किया हुआ है, और ये ऐसा। अब ये क्या हो गया, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको आप छोड़ देंगे तो दिख रहा होगा। क्या क्या दिया हुआ है, ये 40 है, फिर ये 9 है, 9, 40, 28 एंड 15, ये ऐसा दिया हुआ है। ABCD मार्किंग जैसा ये किया मैं वैसा कर लेता हूं, ABCD। इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग दो पार्ट में निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट रहेगा इतना और ये फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का देखो क्या दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट में ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, तो ये 1/2 इंटू 40 इंटू 9, ये ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू 9, ये आ जाएगा 180। और ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, मीटर में है सब, मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा सीधा फर्स्ट पार्ट का 180 मीटर स्क्वायर। अभी क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हमको जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या चाहिए हमको, AC का वैल्यू चाहिए, AC, तब तो ये 15, 28 और ये जो नहीं रहेगा हमारे पास, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसको निकाल के सामने लेके आते हैं। इसको मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूं, देखो क्या दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, AC है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस ये 9 स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, यहां से अंडर रूट ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1600 प्लस 81, यहां से आ जाएगा 1681, ये रूट आ जाएगा, ये किसका होता है 41 का, ये आ गया 41 मीटर। AC का हमको क्या है, लेंथ मिल गया है। अब हम लोग हीरोस फार्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सेकेंड पार्ट का एरिया मैं निकालने जा रहा हूं, A, ये अंडर रूट, ये 41 है, पहले इसको S निकालना पड़ेगा, क्या S कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये 41 प्लस 28 प्लस 15/2, ये S का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 84/2, ये हो जाएगा 42, ये 42 आ गया। अब एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये 42 माइनस 41, 42 माइनस 28, ये 28 है, और 42 माइनस 15, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा कैलकुलेट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 42 इंटू ये 1 है क्या, यहाँ 1, 14 एंड 27, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर है, उसमें हमको आसानी होगी निकालने में। इसको मैं 9 3 लिख लेता हूं, 14 इंटू 3 इंटू 14, और इसको मैं 9 इंटू 3 ऐसा लिख सकता हूं। ये दोनों 14 में से एक 14 बाहर आ गया, उसके बाद दोनों 3 में से एक 3 बाहर निकाल लिया मैं, और इसमें से 3 बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये 14 इंटू 9, ठीक है, 14 निया 126, 126 मीटर स्क्वायर। ये दूसरे भाग का हो गया, ये पहले भाग का और दूसरे भाग का। उसमें क्या पूछा हुआ है, पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया पूछा हुआ है, तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। ये 126 और कितना निकला था वो 180, यहां से कितना आ गया, ये 306 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसको निकालने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। होता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो तुरंत देखते ही बन जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों से समय बचा के थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वैसे भी आप इसको समझ के बनाएंगे तो उतना ज्यादा समय नहीं लेगा।
ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वाड्रिलेटरल को फिर बीच में रोक के ट्राइंगल भी स्टार्ट करेंगे, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा करके पूरा का पूरा ये जो प्लेन है समतली आकृति वाला है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पहले इसको सीखेंगे, फिर थोड़ा सा उसको सीखेंगे, फिर मिक्स करके भी सीखेंगे, ये जरूरी है। और मिक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सर्कल को भी देखेंगे। ऐसा करके हम लोग ये टॉपिक पूरा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आप नहीं किए हुए हैं, और यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बेल आइकॉन क्लिक करिए। वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।